अगर तुम भी एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ बहुत सिंपल है, और मैं ये सिंपल स्ट्रैटेजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको ये प्रूव हो सके कि भाई सिंपल सी स्ट्रैटेजी भी फॉलो करके हम मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं, अगर हम अपने माइंडसेट को सही रखते हैं, हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को परफेक्ट रखते हैं और हमें एक सिस्टम फॉलो करते हैं। तो आज मैं तुम्हें वही मैकेनिकल सिस्टम बता रहा हूँ। तुमको करना क्या है, एक्सपायरी का दिन जानते हो, जिस दिन एक्सपायरी होती है, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तुम्हें सिर्फ एक्सपायरी दिन ट्रेड करना है। इसको तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो चार्ट्स लगाने। सबसे पहला चार्ट लगाओगे तुम कॉल एटीएम का, दूसरा लगाओगे पुट एटीएम का, यानी कि एटीएम पे ही कॉल और पुट का तुम्हें चार्ट लगाना है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं निफ्टी का, ठीक है। तो तुमने कॉल और पुट दोनों में अपना एटीएम पे लगा के बैठ गए तुम चार्ट। तो टाइम फ्रेम तुम्हारा क्या रहेगा, तुम 5 मिनट भी रख सकते हो, तुम 3 मिनट भी रख सकते हो, तुम 1 मिनट भी रख सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल के ट्रेडर हो और कितनी जल्दी तुम्हें चीजें समझ में आती है। टाइम फ्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एग्जीक्यूशन। अब तुम्हें क्या करना है, वहां पे 30 सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, यानी कि 30 SMA दोनों में लगा लेना। अब जब भी प्राइस उस SMA के नीचे आता है, कॉल या पुट का दोनों वॉच कर रहे हो तुम, तो जैसे ही उसके नीचे आता है और उसके बाद पहला रीटेस्ट लेता है उसके ऊपर, ठीक है, पहला रीटेस्ट लेता है, यानी कि जो तुम्हारा SMA 30 हो गया वो यहाँ पे बन गया रेसिस्टेंस। तो जैसे ही रीटेस्ट करता है और एक बेरिश कैंडल बनाता है, उस बेरिश कैंडल के लो पे तुम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद जो तुम्हारी एंट्री कैंडल है, उस एंट्री कैंडल का जो हाई होगा उसके थोड़ा सा ऊपर तुम SL लगाओगे, थोड़ा सा बफर स्पेस देके। और अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हो, यानी कि 2 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट पिछली एक कैंडल का हाई तुमको देखना पड़ेगा। तो 2 कैंडल के हाई के ऊपर तुम अपना SL लगा सकते हो। टारगेट तुम्हारा स्टार्टिंग फेज में सिर्फ 1:2 रहना चाहिए, 1:3 के लिए नहीं जाना है। जैसे ही 1:2 आए अपना बुक करो, वहां से निकल जाओ। अब इस प्रोसीजर में अगर तुम्हें मिनिमम 1 लॉट से 2 लॉट ट्रेड करना है, तुमको लगभग 1-1.5 लाख रुपए का फंड चाहिए तुम्हारे अकाउंट में, तभी तुम ये स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी को डीमेट अकाउंट पे ट्राई तब करना जब तुम थोड़ा सा कम से कम 10-12 दिन की पेपर ट्रेडिंग कर चुके हो। उसके बाद एंटर करना। एंटर भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास कैपिटल होगा। कैपिटल है तो तुम एंटर कर लो, और नहीं है तो पेपर ट्रेड करके ही स्ट्रैटेजी को समझो। बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुम इसी स्ट्रैटेजी को करके महीने का 2-3% बना लो। अब इसमें 1-2 पॉइंट और देखने रहते हैं, कुछ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, उसके लिए PDF है मेरे पास। अगर कमेंट कर दोगे 30 तो उसका PDF में तुम्हें DM कर दूं। ट्रेडिंग में आज बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे कहीं पे फंस गए हो, समझ नहीं आ रहा है कैसे काम करें, आगे कैसा रोड मैप बनाए, तो मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। मुझे DM करना, डिटेल सेंड कर दूंगा, उसके बाद तुम कॉल बुक कर सकते हो। ऐसे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल में बात करता हूँ। और सुनो तो फॉलो करो, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना।